और नक्सलवाद से जुड़ी बड़ी खबर आप जानिए। यहाँ कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा मारा गया है। नक्सली कमांडर माडवी हिडमा मुठभेड़ में ढेर हो गया। इसके साथ इसकी पत्नी भी मुठभेड़ में ढेर हो गई है। 5 नक्सली ढेर हुए मुठभेड़ में। दरअसल छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में मुठभेड़ में माडवी हिडमा पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ा अटैक कहेंगे इसे नक्सलवाद पर। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआती तौर पर ये क्लियर कर दिया था कि नक्सलवादी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और लिया जा भी रहा है। तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। और इसी से जुड़ी हुई खबर भी यही है। कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा इसे मार गिराया गया। और देखिए बड़ी बात यह है कि इस पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। तो सोचिए कितना बड़ा ये नक्सलवादी होगा जिसे ढेर किया गया है। साथ ही साथ इसकी जो पत्नी है। और आइए चलते हैं, सहयोगी नीलेश हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जान लेते हैं। नीलेश, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर एक बड़ा नक्सलवादी जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, इसे ढेर किया गया। इसकी पत्नी भी यहाँ पर ढेर हो गई है मुठभेड़ में। बिल्कुल, देखिए ये सोर्सेस, बिहाफ ऑफ सोर्सेस से बड़ी कंफर्म जानकारी आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि माडवी हिडमा और उसकी पत्नी राजा को मार गिराया गया है। लेकिन जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि बॉडी रिकवर कर ली गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर ये मुठभेड़ हुई और वहां पर काफी दिनों से हिडमा के होने का लोकेशन जो है वो मिल रहा था जवानों को। और इसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन का जो लीडिंग था वो आंध्र प्रदेश का ग्रेहाउंड्स जो है वो टीम लीड कर रही थी और उसने ही इसको अंजाम दिया है। 6 बॉडी अभी तक माओवादियों के रिकवर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उसमें हिडमा और उसकी पत्नी भी शामिल है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बची है। लेकिन अगर हिडमा मारा गया है तो समझ लीजिए कि नक्सल हिंसा के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा, उसमें एक आखिरी किल ठोकने का काम लगभग कर दिया गया है। क्योंकि हिडमा ही वो शख्स है जो लगातार जब बड़े माओवादी कैडर लगातार सरेंडर कर रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र में किया गया हो या छत्तीसगढ़ में किया गया हो या तेलंगाना आंध्र प्रदेश में किया गया हो, उसमें जो उसका विरोध कर रहा था, जो सबसे टॉप लीडरशिप में जो विरोध कर रहा था कि नहीं हथियार नहीं डालेंगे, उनमें एक हिडमा भी था। हिडमा माओवादियों के उस बटालियन नंबर 1 का लीड कर चुका है जो सबसे खूंखार बटालियन मानी जाती थी। बड़े बड़े ऑपरेशन उसमें सुरक्षा बलों के खिलाफ और लॉन्च किए और उसमें सफलता भी माओवादियों को मिली थी। वो इसी के नेतृत्व में हुआ था। तो यानी कि एक बड़ा खूंखार माओवादी। नीलेश, आप बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर और आप ये कह रहे हैं कि ये जो नक्सलवादी से ढेर किया गया ये उन नक्सलवादियों में शामिल था जिसने ये कहा था कि सरेंडर नहीं करूंगा, मार। और हालांकि से यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई से अंजाम यहाँ पर दिया गया है। जरा ये बताएं नीलेश, आप बता रहे हैं अभी तक औपचारिक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। ऑफिशियली जो कंफर्मेशन है वो कब तक होगा? और इसके अलावा क्योंकि मुठभेड़ जो है अभी भी चल रही है सुरक्षा बल और नक्सलियों में, क्या लग रहा है संख्या बढ़ सकती है? और बिल्कुल, देखिए अगर हिडमा मारा गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि हिडमा सेंट्रल कमेटी, माओवादियों का जो सेंट्रल कमेटी है उसका सदस्य भी था और बस्तर से इकलौता ऐसा आदिवासी कैडर था जो माओवादियों के शीर्ष में उसमें शामिल था, शीर्ष टीम में। और उसके साथ कम से कम जो एक प्रोटोकॉल है माओवादियों का, हालांकि लगातार जो दबाव बढ़ रहा था उसके चक्कर में जरूर छोटे छोटे पॉकेट में माओवादी बटना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर भी एक सेंट्रल कमेटी के मेंबर के साथ कम से कम 30 से 40 माओवादी उसकी सुरक्षा में हुआ करते हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है 6 से ज्यादा माओवादी मारे गए। 6 का तो कंफर्मेशन पुलिस ने किया है, सुरक्षा बल के जवानों ने किया है कि उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है, जिसमें महिला माओवादी भी हैं। और उसी में से ये कहा जा रहा है कि हिडमा और उसकी पत्नी को भी मार गिराया गया है। तो ये कंफर्मेशन कहा जा रहा है कि कुछ देर में जो आईजी हैं उस क्षेत्र के, उस रेंज के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसमें कंफर्म करेंगे। हालांकि अब वो कितने देर में करेंगे ये देखने वाली बात है। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर हमारी रहेगी। नीलेश, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर जुल्फिकार अली की एक रिपोर्ट आप देखिए। काले करतूतें हैं वो बस्तर में एक भय का पर्याय बनी थी, लेकिन अब उसका अंत हो गया है। हालांकि इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उसके गांव गए, जो उसका गांव है पुबरती, सुकमा के अंदरूनी इलाकों में। उसकी मां से उन्होंने मुलाकात की और वहां से उसकी मां से भी अपील कराई कि अब ऐसा हिडमा सरेंडर कर दे और मुख्य धारा से जुड़ जाए और अपना जीवन जो है वो पुनर्वास कर ले। लेकिन उसका असर नहीं हुआ और तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ और उसमें हिडमा और के साथ जो है 5 और माओवादी मारे गए हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक माओवाद को बस्तर ही नहीं पूरे देश से खत्म करना है, और उस कड़ी में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी सफलताएं पहले मिली, और एक आज की जो सफलता है बहुत बड़ी सफलता है। हिड़मा मारा गया है, जो माओवादियों की सबसे मजबूत बटालियन कही जाती रही है, बटालियन नंबर 1, उसका अगर लीडर मारा गया तो ये समझ लीजिए कि अब माओवादी अपने आखिरी माओवादियों की का जो है आखिरी दौर चल रहा है, और ये उम्मीद कही जा सकती है कि जल्द ही अब माओवादियों का जो कैडर है वो और तेज़ी से बिखरेगा। जो अभी आधा दर्जन के करीब जो इनके बड़े लीडर बचे हैं, अब उनमें भी एक खौफ आएगा, दबाव आएगा, और उनमें भी बड़ी संख्या में जितने भी हैं वो सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखें बीते 1.5